वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन की ओर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन स्मृति बाल नाट्य महोत्सव का आज तृतीय दिवस है और आज स्वतंत्रता दिवस का भी उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस बाल नाट्य महोत्सव में 6 संस्कृत नाटकों की प्रस्तुतियां हुई। आज महाकवि कालिदास विरचित महाकाव्य रघुवंशम पर केंद्रित रघुवंश वर्धनम शीर्षक नाटक की प्रस्तुति यथार्थ सामाजिक सांस्कृतिक संस्था उज्जैन द्वारा किया जा रहा है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितीर्षु दुस्तरम मोहा दुडुपेनास्मि सागरम। जैसा महाकवि कालिदास महाकाव्य के प्रारंभ में लिखते हैं कि उस रघुवंश की गाथा मेरे जैसे अकिंचन के लिए गा पाना असंभव है, परंतु फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। उसी प्रकार आज उस महाकाव्य को नाट्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न इस संस्था द्वारा किया गया है। इस महाकाव्य के 2 सर्गों का मंचन आज हम देखेंगे। प्रारंभ होता है राजा दिलीप द्वारा महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गो सेवा से। राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति की कामना से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। महर्षि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक उपाय बताते हैं और बताते हैं कि हमारी जो कामधेनु गाय है उस गाय की सेवा करो तो उसके आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु कामधेनु उस समय महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहीं है, वो कहीं और गई हुई है। अतः उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा के लिए निर्देश किया जाता है राजा दिलीप से। राजा दिलीप उसे स्वीकार करते हैं और उस नंदिनी गो की सेवा करते हैं। जब नंदिनी गाय चलती है तब राजा दिलीप चलते हैं, पत्नी सुदक्षिणा भी साथ चलती है। जब गाय रुकती है तो रुकते हैं, जब बैठती है तो बैठते हैं। यानी एक पूरी भक्ति और पूरे समर्पण के साथ उस नंदिनी की सेवा कर रहे होते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है और नंदिनी कदाचित उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने के लिए तैयार होती है, परंतु वह एक बार उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न करती है और उस वन में विचरण करते करते वह एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। गुफा में सिंह होते हैं और वह सिंह उस नंदिनी पर आक्रमण करने के लिए उद्यत होते हैं। राजा दिलीप उस सिंह से प्रार्थना करता है कि आप नंदिनी पर आक्रमण न करें। तब सिंह द्वारा कहा जाता है कि नंदिनी के स्थान पर मुझे आप चाहिए। तब राजा दिलीप नंदिनी के स्थान पर अपने शरीर का अर्पण उस सिंह के समक्ष करते हैं। इस घटनाक्रम से नंदिनी प्रसन्न होती है और उस नाटक का पटाक्षेप होता है। राजा दिलीप नंदिनी के साथ पुनः महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें नंदिनी का दूध पीने का निर्देश करते हैं। दूध पीने के साथ राजा दिलीप की पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होने की ओर है। इस प्रकार कथानक यहाँ पूर्ण होता है और इसी के साथ इस प्रस्तुत नाटक की पूर्णता होती है। आज स्वतंत्रता दिवस है और समूचा राष्ट्र इस उत्सव को मना रहा है और पूरा राष्ट्र स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आयोजन भी कर रहा है। हम आज तात्या टोपे के जीवन चरित्र पर केंद्रित उत्तिष्ठ भारत नाटक की प्रस्तुति संस्कृत में देखेंगे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र भट्ट था, परंतु कालांतर में वे तात्या टोपे के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। 1857 की क्रांति के जो महान नायक थे उनमें तात्या टोपे अग्रणी हैं। पाडर वन
में वे छुपते छुपाते अंग्रेज़ों से छुपते हुए संघर्ष की कथा कह रहे थे, उस क्रांति की यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। तात्या टोपे अपने मित्र मानसिंह के पास पहुंचते हैं इस आशा से कि वे अंग्रेज़ों की पकड़ से दूर रहेंगे, अंग्रेज़ों की पहुंच से दूर रहेंगे, परंतु मानसिंह उनके साथ विश्वासघात करता है और अंग्रेज़ों को इसकी सूचना दे देता है। अंग्रेज़ सैनिक वहाँ उन्हें पकड़ते हैं और झूठे साक्ष्यों के आधार पर उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता है और मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाती है। ऐसे बलिदानियों के उत्सर्ग से आज हमारा देश स्वतंत्र है। हम उन सब क्रांतिकारियों को प्रणाम करते हैं। तो आइए चलते हैं संस्कृत नाटक के रसास्वादन के लिए आज की प्रथम प्रस्तुति रघुवंश वर्धनम।
न मायावती स्वरूपा रत्न सोपी मेरी पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्हि प्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि इमां देवी मृत्युस्नातां स्मृत्वा सपदि सत्वरः प्रदक्षिणक्रियातीर्थस्थस्याः गोपमजीर्जनः अवजानासि मां यस्मादतस्तु न भविष्यति मत्प्रसूतिमनाराध्य प्रजयति त्वां शशाप्सा स त्वमेकान्तरां तस्य मदीयां वत्समात्रम् आराधय सपत्नीकः प्रीता कान्दुषा ही सा
तद्वादात्मानुगमनेन विद्यामभ्यसनेनैव प्रसादितुमर्हसि। तदाज्ञापयति देवः।
वक्षो पदार्पणानुग्रह भूते तिष्ठन् तवेहि मां किंकरमस्तमूर्तेः कुंभोधरं नाम कुंभमित्रम् तस्यालवेशाक्षुदे तस्य तृप्त्ये प्रतिष्ठा निर्दिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा मे शुरदिश्चान्द्रमसि घनेव सत्वं विभक्तस्य वहाय गज्जान् रोर्भवान् दर्शितस्य शक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यम् यदशक्त्य रक्षम् न तद्यशः शस्त्रभेदं क्षिणोति। सरुन्द्रे ज्येष्ठस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभक्तां हि वेद सर्वभवां भागं तोभिधास्ये स त्वं हृदये शरीरवन्ति देहे निर्वतीयन्ति प्रसीद सानोत्सु बालवत्स विमुच्यतां धेनुर्यं महर्षे। एकात्पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं तत्कुक्ष अल्पस्य हेतुर्बहु हातुं मिच्छन् विचारपूर्णः प्रतिभासि मे त्वं भूतानुकम्पा तव चैदीयं गौरेका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वुदुपप्लवेभ्यः प्रजानाथ विदेव आसी अथैकधेनुरपराधण्डत् गुरोः कृशनादप्रतिमात् विभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवदा विनेतु गां कोटिशः स्पर्श्यता घटोऽग्निः। शताखिलत्रायत इत्युद्ग्रह शत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्ये किं तद्विपरीत वर्तते प्राणरूप क्रोशमलीं सेवा सत्व सेयं स्वदेहापर्ण निष्क्रये ज्ञान्यमया मोचयुति भवतः न पार्णा स्यात् विहता तवे भवेत् लुप्तश्च मुनेः किर्यार्थ। तथास्तु। वंशस्य कर्तारं मन्त्रकीर्ति सुदक्षिणाय तयं ययाचे। राजन् दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयां पुत्रोपभङ्क्ष्वेति तमादिदेश। अथ नयन समुत्थ
नयन समुत्थम ज्योतिर्तेरिवजो सुरसर दिव तेजो वहनी निष्कृत मेषम नरपति कुलभूत गर्भ माधत्रा की गुरुभिर्भिनिवेष्टम लोकपालानुभावे लोकपालानुभावे लोकपालानुभावे। नमस्कार, मैं यथार्थ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था से प्रकाश देशमुख। अभी जो नाटक आपने देखा महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम का प्रथम और द्वितीय सर्ग हमने प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में जिन बच्चों ने अभिनय किया उनका पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार 1 प्राची अग्रवाल, सूत्रधार 2 महक कालरा, सारथी बने थे गीतू ठाकुर, राजा दिलीप थे मनस्वी देशमुख, रानी सुदक्षिणा मिष्टी बाफना, ऋषि हैं अनुज जुनेजा, वशिष्ठ अथर्व चौरसिया, शिष्य बने थे गर्वित राणा और गाय जो बने थे योगेश पांचाल गीतू ठाकुर, सिंह सहज कालरा, नंदनी गाय मानवी रूप में और अरुंधति मैत्री जोशी बनी थीं। मंच पर जिन लोगों ने इस प्रस्तुति में सहयोग किया, आलोकन किया शंकरलाल कैथवास जी ने, वेशभूषा लीना देशमुख, मंच सामग्री विशाल मेहता, रूप सज्जा अनिल बेलिया, संस्कृत प्रशिक्षण दुर्गेश बाली जी ने दिया, तालवाद्य अंशुल भटनागर, संयोजन डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी, परामर्शदाता अशोक वक्त जी। आभार जोशी IAS IPS एकेडमी, कालिदास संस्कृत अकादमी, रचना महाकवि कालिदास की, संगीत सुंदरलाल मालवी जी का, निर्देशन एवं परिकल्पना प्रकाश देशमुख यानी मैंने की थी। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और एकेडमी के निर्देशक, एकेडमी के समस्त स्टाफ का मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आज हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति बाल नाट्य समारोह के अंतिम दिवस की प्रथम प्रस्तुति के रूप में संस्कृत नाटक रघुवंश वर्धनम का यथार्थ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के कलाकारों द्वारा श्री प्रकाश देशमुख जी के निर्देशन में मंचन किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस त्रिदिवसीय बाल नाट्य समारोह के अंतर्गत 6 संस्कृत नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 3 पारंपरिक नाटक और 3 स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज की द्वितीय प्रस्तुति के रूप में स्वतंत्रता पर केंद्रित संस्कृत नाटक उत्तिष्ठ भारत का मंचन उज्जैन के संवाद संस्थान के निदेशक श्री नंदन चावड़ा के निर्देशन में किया जा रहा है। आइए चलते हैं संस्कृत नाटक उत्तिष्ठ भारत की ओर।
फुल्लितयामिनी फुल्लकुसुमिता वासिनी सुमधुरभाषिणी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारतस्य स्वतंत्रतार्थं सन्नद्धो देशश्चिरकालतः कति कति न स्वातन्त्र्याय वीराः स्वजीवनोत्सर्गाय सन्नद्धाः भूताः भवन्ति भविष्यन्ति। स्वतंत्रतार्थं जीवन समर्पितं तात्याटोपे महाशयनापि। तस्य मूलं नाम आसीत् रामचंद्र पाण्डुरंग भट्टः। विस्मृतं तन्नाम प्रचलितमस्ति तात्याटोपे इति। परतंत्रता विनाशार्थं युद्धर्थः स अस्वार्थाय स तु न राजासीत् स सैनिकः राष्ट्र सैनिको योद्धा। वृद्धावस्थायां सहचरे सह श्रमापहाराय समागतः वने। पलायितो पलायितो धावय धावय पलायितो पलायितो धावय धावय आगतोऽस्मि पाडोन्वने। अत्र मित्रस्य ठक्कुर मानसिंहस्य सान्निध्यमपि भवेत्। राव साहेबश्च फिरोजशाहश्च भानुपुरनगरं निक्षा अद्रिद्रोणिमनन्तरं सिरोञ्जस्य वने नीलिनम्। अग्रे जनः मार्गणे अक्षामः सन्ति। बान्दाराजस्य नववेन कृतमात्मसमर्पणं। शेषो अहं दशमासात् सततं वनेषु पर्वतेषु च परिभ्रमणं करोमि। अधुना अत्र पाडोन्वने ईषत् विश्रामं कर्तुमिच्छामि। सापि सुहृद्वरेण मानसिंह महोदयेन निवसति। संदेशः प्रेषितः। आगच्छन्तु आयन्तु अत्र भवान् तात्याजी। आगच्छन्तु मानसिंह महोदय। अस्मिन् अस्माकं वनेषु स्वागतम्। आगच्छन्तु मानसिंह महोदय। प्रतीक्षार्थोऽस्मि भवत् दर्शनार्थं। कमलं यथा सूर्यस्य प्रतीक्षां करोमि। अपि सुचारु प्रगतिरस्ति। ठक्कुर महोदय इयुमेव प्रगतिः। अग्रे अग्रे वयं पृष्ठे पृष्ठे च फिरङ्गि। अधुना अत्र विश्रामार्थं सुरक्षार्थं च राव महोदय सहजादा फिरोजशाहश्च विभिन्न दिक्षु विकीर्णाः। अहमत्र भवद्दर्शनार्थम् आगतोऽस्मि। अस्मिन् सुरक्षित वने ममेव आदेशे चलति। कोऽपि फिरङ्गी न गच्छति अत्र। निश्चिन्तो अस्मि मित्रावलम्बनेन। तात्या महोदय यदेव स्मरिष्यसि तदेव आगमिष्यामि। अपि किमपि इच्छसि? भवता स्नेह सातत् इच्छामि। गच्छामि तावत् प्रणमामि। गतः अत्र वटवृक्षस्य छायां विश्रामं करोमि। स्वामीन् भवतः शरीरमर्दनं करोमि तावत्। भवतु कुरु मर्दनं। तव धर स्फूर्ति। वद शीघ्रं मनोगतम् अन्यथा पश्चात्तापं भविष्यति। तापवर्धने तेम्नम् उद्बलते तथैव भवान् उत्कर्षणे मम वाणी स्फूर्ति सहसा। स्वामी स मनुष्य स्वार्थी छली प्रतीयते। अस्य मुखे रामः पक्षे झुरिका दर्शयते। वयं सैन्य विना सावधान अपेक्षिता। परिचितमपि मित्रं छली भवति कदाचित्।
अपि मां सावधानी करोति? न स्वामी, जागरणे सेने सर्व समय भवान् सावधान मर्ष्यतु भवान्। क्षमां कुर्वन्तु, मनोगतं प्रकटीभवति। नैवं रामसखे, त्वं तु महान् अस्ति पुरुष परीक्षकः। अहमपि नास्मि असावधान। परं किं स्वामी? विश्वासेन प्राप्यते विश्वासः। विश्वासर्कता महिषी कदाचित् सुतं महिष्मपि जनयति। भुजामर्दनमपि कुरु। शोभनं राम सखा, सुमर्दनं कृतं त्वया। बहुकालान्तरम् अवसरलब्धः, अभ्यङ्गेन न विस्फुरति प्राप्तः। स्वामी अविशांत सततं भवान्, न काले घातिते, न विश्राम चिंता, पले पले देश चिंता, स्वार्थ विना चिंता। परंतु किं परंतु? विश्रामपि आहार्यं स्वामी। राम सखे, राष्ट्रकर्मणि स्वार्थो बाधको मा भवेत्। सर्वं सहनं करिष्यामि, सर्वं सहो भवामि, लक्ष्योन्मुखः भवामि। अस्मिन् सघनवने स्वल्प विश्रामार्थमेव आगतः वयं। गच्छ, अपराणि कार्याणि कुरु। धन्यवादः। नमस्कार महोदय। आगच्छ चतुर्भुज, अपि उदन्तः। न ज्ञाता रासः विस्तति, वर्दी मेजर इमाम अली, शहजादा फिरोज साहश्च अनधिक दूरम सैनिके सह स्तः। शोभनं, गच्छ विश्रामाय। अस्तु। वर्दी मेजरेण सह गतिविधि चालयन्तु शक्यते। सापि सुहृद्वरेण मानसिंह महोदयेन मन्त्रणा कर्तव्या। आमन्त्रितस्त त्रिभुवान् 3 दिवसानन्तरम् आगमिष्यति। रिक्तकालो सुविचारोपयोगी भवतु। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे वन्दे शोभनं सन्तवाणीव प्रतीयते। अधुना इयं रात्रिश्यामा, कोऽपि आगच्छनीव प्रतीयते। नमस्कारं तात्या महोदय। अहो मानसिंह जी, आगच्छन्तु। परन्तु निशायां दिवसत्रयं व्यतीतं, सा विलम्बेनापि शोभ आगमनम्। मित्रस्य आमन्त्रेण कथं न मित्रमागच्छते? एवं कदापि न भवति। आगमनेन विलम्ब श्रन्तुमर्हति। कथयन्तु भवान्, किमर्थं स्मृतो अयं जनः? मानसिंह महोदय, भवता शाङ्क मन्त्रणार्थरासीत्। भवता शाक्मपि कति कति न प्रपञ्चः। भवतु वार्ता काचित् गोप्या, तस्यां द्रोण्यां गन्तव्यां। पूर्वमपि छात्रे वाव्यो वार्ता भूता। कथयन्तु भवान्। मानसिंह महोदय, अत्र तव्ये सा मन्त्रणा कर्तुं शक्यते। वार्तेयमस्ति यत् वर्दी मेजर इमाम अलीना पत्रेण याचितां सहायतां। किं भवान् कथयति? युद्धक्षेप अस्ति, तदा किमर्थ त्यागता सेना? ठक्कुर महोदय, सत्यमुक्तं भवता। कश्चित् क्लान्तः एव जनाः ईदृशं निर्णयं करोमि, परन्तु विश्रामं कृता। उत्तमो विचारः, भावदर्शो, गतिशीलो, न गच्छति, अति विषमः मार्ग मनिष्यामि। परन्तु इमाम अली यावत् गमनेन भयतास्ति। अभितः अंग्रेजा जालमस्ति। भयमस्तु अत्रापि सम्भवेत ठक्कुर महोदय। मधुमन्ती विना अस्मिन् पाडोन वने भयश्च नास्ति। सहसा कोऽपि अस्मिन् साक्षात् भयानके सति सम्भवेत्। ठक्कुर महोदय, इयम् अधुना अर्धरात्रि निद्रा बाधते मम। सोऽपि हि तात्या, अहं तु आरक्षकः।
मम देह भारवत किमर्थ प्रतीयते। परंतु तात्या मित्र प्रदयन्तु तृतबंधनं भवेत् मोक्षं मा भवेत्। अहमपि बंधनेन प्रेरयति दमनं करोति मम हस्तो निगृह्णाति दलं कपटी मानसिंह। अरे मान्ये मित्रतायामपि छलम्। मया पितृत्वा न मुख्यते कोऽसि त्वं मित्रताया स्वदो स्वदिश्यते त्वा अधुना फिरंगी अंग्रेजाना रोटिकाल्सिनो भव। किं लक्ष्यसेन अनेन कपटी? राज्यं गत राज्यं अंग्रेजो न दाप्यति। इयं संधि कृता त्वया पश्यसि महाकपटिनस्ते न मायां न रामं लप्स्यस। धिक् त्वं कुत्र सन्ति मम सेवकः रामसखा चतुर्भुज? पलायितास्ते पलायितः। आत्मरक्षार्थं गतास्ते? न कोऽसि अस्ति अहमेवास्मिन् स्वरक्षक सैनिकः नियन्तु इमम्। अंग्रेजानां सैनिकाः सन्ति त्वया सार्धं पूर्वप्रच्छन्नीकृतास्त्वया ज्ञातं ज्ञातं बन्धन योजनायामेव त्वयां दिनत्रयं व्यतीतम् आगमनेऽत्र। तात्या छलितः रामसखा सेवकेन उचितमेव विज्ञातोऽयं पूर्वमेव प्रबोधितोऽपि न जागृतो दुर्भगः दिक्तो धिक्कर्ता। अरे मान्या ठक्कुर त्वयां निद्रावस्थायां निगृहीता ज्ञातं ज्ञातं। अंग्रेजानां हस्तेषु न दाप्या अतः तु किमर्थ निगृहीतोऽस्मिन्? पश्यामि तु अंग्रेजानां हस्तेषु ते मा राज्यं दाप्यन्ति। राज्यं गत राज्यं प्राप्स्यामि राजा भविष्यामि राजा। साधु साधु साधुवत् मानसिंह महोदय। मेजर महोदय मया निर्वाहित वचनं स्ववचनं भावमपि आश्वासन च निर्वाहतो। न मदायतां निवारणम् आश्वासनम्। मान्ये रोधी निजतातम् इमे फिरंगिणः छले तु तौ तातस्य ताता त्वं तु लघुतमः छलस्य उपकरणोऽसि त्वं तु येषां स्वामिन् अखेट्कश्वानोऽसि त्वानतु स्वानस्तु किंचित प्राप्नोति त्वं ता न किमपि मित्रं पापेन जीवनं ते नरकी भविष्यति। प्रथम अधुना त्व प्रापेन नरक त्व शापेन किमपि भविष्यति। जाले प्रतीतो वर्गतो गच्छ आखटस्य न किमपि हसिन्तेन। गच्छ तात्या मित्रता फलमिडेन भवानपि स्वदेतो। मूर्ख तात्या न त्वा दोष्यां त्वं मूर्खता दोष्यति। किं किं प्राप्तं तात्यात? एक अश्व एक कुसुरिका एक खड़क स्वर्ण पूर्ण कंकणन सतो राष्ट्र 10 मुद्राया पछरे रे सैनिक। न्याय तात्यां बंदीगृहं ममायाम् अश्वः मा पश्यति सचेष्टः। न्याय तात्यां बंदीगृहं शिवप्रेम शिवपुरीं। लेफ्टिनेंट जीवान अस्य ताता टोपे जनस्य कः कस्याद् अपराधः? कप्तान महोदय अस्य तात्या टोपे जनस्य इमे अपराधाः सन्ति। अंग्रेजानां विरोधे उपद्रवसेना नेता तात्या टोपे नामक मनुष्य आसीत्। अनेन भावः अंग्रेजरास्य नारीजरास्य बालस्य हता। अनेनेव झांसी परितः जनहिरोजेन सह युद्ध कृतम्। अस्ति कोऽपि साक्षी? साक्षार्थं यदि कश्चित् अस्ति साक्ष्यं वक्तव्यम्। शिवपुरी नगरस्य नायब सुबा उपस्थितो भवत्। नायब सुबा किं कथयते त्वया? अहं तात्या टोपे जनं न जानामि। तस्य कस्यापि अपराधविषये किमपि न जानामि। गच्छ तर्हि अपरमानाय। I made तात्या टोपे
अनेनिमि सर्वपि अपराधा कृता यत्रस्य सावित गच्छ तर्हि अपरमानाय अयमेव तात्या टोपे अनेनिवे सर्वेपि अपराधा कृता यत्र शाविता गच्छ शासनस्य अभिभाषकमानाय अभिभाषक महोदय किं कथयति भवान् अयम अपराधी अनेन ते सर्वे कृता अतः अयम दंडयोग्य मृत्युदंडयोग्य अस्ति उपविशन्तु तात्या अस्ति कोऽपि तव साक्षी अभिभाषको वा नास्ति कोऽपि नास्ति यथोक्त अपराध विषये किं कथयति त्वं नाहं स्वेच्छा स्वामी काल्प विजय पर्यन्तं निज प्रभो नाना साहेबस्य अनन्तरं च राव साहेबस्य आज्ञानुसृता मया कानपुरे हत्याकाण्डे मम नास्ति कापि भूमिका मया किमपि अदिष्टः पाश्य मृत्युदण्डाय इत्युक्तं तथैव लिखितमस्ति पठामि मा पठ किमपि हस्ताक्षरम् गंभीर अपराधाः सन्ति अस्य तात्या टोपे जनस्य 18 अप्रैलस्य संध्या 7:00 बाष्पबन्धनेन मृत्युदण्ड दख्यात् अस्तु द्विदिवसपर्यन्तं कारागारस्य प्रकोष्ठे मया भगवदाराधनीं कृतम् अधुना मम चित्तं शान्तं कामं देहनाशो भवेत् मम चेतना सकल भारतीयेषु प्रवीण स्वाधीनता भविष्यति विदेशिनां शासकानां विदेशी मानसिकतानां विरोधे संघर्षता भवेत् भविष्यति मम वैदिक संदेशो ममापि भवति कलिश्यानो भवति भवति चलने कृतम् चरेवेति उत्तिष्ठ भारत आदिष्ट भारत वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे कोटि कोटि कंठ कलकल निनांतराले कोटि कोटि बुझे धृत खर कर वाले ते बोले मातु भी अबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे भारत माता की जय। नमस्कार, मैं नंदन चावड़ा। संस्था संवाद की ओर से अभी आपने जो प्रस्तुति देखी उत्तिष्ठ भारत, उसका पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार युवराज सिंह चावड़ा, नटी शावी शर्मा, तात्या टोपे, अश्विन परमार, राम सखा, अरुण जोगचंद्र, चतुर्भुज हर्ष गोमे, अभिभाषक हर्ष गोमे, मेजर मोड़ सुमित, कप्तान बाग युवराज सिंह चावड़ा, लेफ्टिनेंट गिवान सिया मोदी, नायब सूबा निशा चावड़ा, गंगादीन आयुषी सोलंकी, मानसिंह पवन अंबोदिया, अंग्रेज रोहन बाथम। कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा हमारी संस्था को इस नाट्य समारोह में प्रस्तुति करने का अवसर दिया, इसलिए मैं कालिदास संस्कृत अकादमी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। 3 दिवसीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति बाल नाट्य समारोह के अंतिम दिवस आज प्रथम प्रस्तुति यथार्थ सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था उज्जैन के बाल कलाकारों द्वारा
प्रस्तुत की गई तथा द्वितीय प्रस्तुति के रूप में संस्था संवाद के कलाकारों द्वारा नाट्य मंचन किया गया। मैं सभी कलाकारों के प्रति एवं नाटकों के निर्देशकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोरोना संक्रमण के कारण यह बाल नाट्य समारोह ऑनलाइन मंच पर आयोजित किया गया। यह अकादमी एवं समस्त संस्थाओं के कलाकारों के लिए एक नया अनुभव था। विगत 2 दिवसों से प्रसारित नाटकों की सुखद प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इन नाटकों में अधिकतर बाल कलाकार अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किंतु उनके संस्कृत में संवाद सुखद अनुभूति देने वाले हैं। इस संपूर्ण आयोजन में कुल 6 नाटक मंचित हुए हैं, जिसमें 3 पारंपरिक, 3 स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित थे। मैं समस्त संस्थाओं के कलाकारों के प्रति कालिदास संस्कृत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप सुधी श्रोताओं जो कि अनवरत इस आयोजन से जुड़े रहें, मैं आप सभी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।